please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। सवाल आज बेहद गंभीर जिस मुद्दे पे आए हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बेहद दिल के करीब होते हैं, और अगर उन मुद्दों को उठाया जाए, बातचीत की जाए, तो लगता है कि सलूशन बहुत जल्द और कहीं ना कहीं हल निकाला जा सकता है। एक ऐसी ही पहल दिल्ली सरकार की जिसके मुद्दे पे आज हम सब यहां पर हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने कुछ जिंदगी में इस धापा वाली जिंदगी में कुछ न कहीं कुछ सुकून के दो क्षण आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि आज का मुद्दा जो है लंबे चौड़े बिल अस्पताल के, और गनीमत यही नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। दरअसल ये होता है कि बंधक तक बना लिए जाते हैं। जी हां, बंधक तक बना लिए जाते हैं मरीज और उनके तीमारदार। और उससे बड़ी बात यह कि जब कहीं कुछ बात हो जाए, यानी शव को सौंपने तक की बात आ जाए, तो नहीं दिया जाता। इन तमाम सारे सवाल, इसी को लेकर दिल्ली सरकार एक संशोधन या कहना चाहिए एक एक्ट के जरिए इस पे लाना चाहती है, बात करना चाहती है, ड्राफ्ट एडवाइजरी लाई है। और इसी मुद्दे पर आज हम आपके सामने इस सवाल को लेकर आए हैं। सवाल यह है कि निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर नकेल कसने के लिए क्या केजरीवाल सरकार का सख्त कानून लाना जरूरी हो गया था? यह सवाल है। इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं, हम उनसे पहले आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आने के लिए। हरीश खुराना बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और डॉक्टर अंकित ओम, चेयरमैन यूनाइटेड रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से यहाँ पर बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सारे लोगों का जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जैसी शुरुआत होती है, आज मैं सीधे मुद्दे पे बात करूंगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे यहाँ पे गेस्ट पैनल में आती रही हैं डॉक्टर जयंती दत्ता। उन्होंने कहा कि दक्षिण दिल्ली का एक नामी ग्रामी अस्पताल, वहां उनके हस्बैंड भर्ती थे। डॉक्टर जयंती दत्ता ने कहा कि इतना लंबा चौड़ा बिल, और उनको बताया कि उनको डॉक्टर ने कहा कि वहां पे अस्पताल में वो सारे प्रोसीजर करने के लिए कहा जाता है जो शायद जरूरी नहीं है, इसलिए लाखों में बिल आता है। इसी तरह जहां पे दक्षिण दिल्ली का ग्रेटर कैलाश की भावना का, जहां जिन्होंने अपने बेटे को खोया, और बेटे का 5 साल का बेटा, ये नहीं पता आज तक कि क्यों मौत हुई अस्पताल में। तमाम सारे प्रोसीजर अपना लिए गए, लेकिन उस नर्सिंग होम में वो सारे इक्विपमेंट थे जो लाइफ सपोर्टिंग होते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल। उसके बावजूद रेफर जहां किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी। इसके अलावा फरवरी 2018 का मरीज को 1 महीने तक बंधक बना के रखा। मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इंटरवेंशन के बाद वो बंधक छूटा, वो मरीज छूटा। राधव फरवरी 2018 का केस, सोनिया विहार का नवजात बच्चे को भर्ती कराया गया। हालत जब बिगड़ी तो उसको कहा गया कि अब दूसरे अस्पताल में जाइए। दिसंबर 2017 50 लाख रुपए का बिल बना, और ये केस सबको मालूम है। जी हां, बच्चे की मौत हुई, ऐसा ही दावा वहां पर गुड़गांव का केस, जहां पर लंबा चौड़ा बिल था। लंबे चौड़े बिल को लेकर तमाम सारे लोग कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो कैसे जाएं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन है, डॉक्टर्स के पास अपार भीड़ है। प्राइवेट का जब रुख करते हैं तो वहां ये नतीजे होते हैं। आज इन तमाम सारे सवालों के बीच में सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी, जो आप ये लाए हैं, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। जो आपने किया, देर से लाए, लेकिन मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और दिल्ली की जनता बहुत खुश है इस फैसले के साथ में, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अस्पताल में लुटने के लिए जा रहे हैं। कई बार ऐसे हालात बनते थे कि आदमी भी नहीं बचता था, और उसके बाद में पैसे भी इतने चले जाते थे कि कुछ नहीं बचता था। पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो बैंक्रप्सी की सबसे बड़ी वजह बनती है, वो बनती है जब घर में कोई आदमी बीमार हो जाए और उसका इंश्योरेंस ना हो। तो मेरा मानना है कि मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जो दिल्ली की जनता के लिए ये सोच रही है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे फर्क आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। जी मैं एकदम पहला प्रारंभिक आपसे लेना चाहूंगा हरीश खुराना जी, इसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे दिल्ली वासियों के लिए कोई भी स्टेप दिल्ली सरकार उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। आपने बहुत अच्छी बात एक करी
कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, और हेल्थ ऐसा इशू है जिसके ऊपर वाकई गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गंभीर विषय के ऊपर आपने चर्चा कर रखा और ऐसी ओपन डिबेट रखी। लेकिन फिर बात है, लेकिन मेरी दोस्त की जो सरकार है वादे बहुत बड़े बड़े करती है, उम्मीदें जगती हैं कि ये सरकार वाकई कुछ करेगी, लेकिन आज 3 साल हो गए। मैं फिर एक सरकार से पूछता हूं कि जो आपने 3 साल का में जो आपने हेल्थ रिलेटेड, में बाकी जगह मैं वादे नहीं पूछ रहा, मैं जो आपने हेल्थ रिलेटेड वादे किए थे, उन वादों में से आपने कितने वादे अपने पूरे कर दिए? आपने बातें बहुत बड़ी करी। मोहल्ला क्लिनिक इनका वंडरफुल आइडिया, और उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात आपने करी। वादा क्या था? 1000 यूनिट का। खुले कितने? 103। उसमें से 57 ऑपरेशनल हैं, बाकी अभी ऑन द वर्ज ऑफ ओपनिंग है, ऑन द वर्ज ऑफ ओपनिंग है। इन्होंने वादा किया था मेरी दिल्ली की जनता से कि 200 टेस्ट फ्री होंगे, ब्लड टेस्ट। याद आपने सारे वादे पूरे कर दिए? नहीं हरीश जी, आपने सारे वादे आपने सारे वादे पूरे कर दिए, आपने सारे वादे पूरे कर दिए। रखिए आपने डिबेट इनकी रखी है, हमारी रखी है। हमने रखा है, हमने डिबेट इस पर रखी है जो मरता हुआ मरीज है, मरता हुआ मरीज। हमने 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 केजरीवाल पे नहीं रखी, आम आदमी पार्टी पे नहीं रखा। शुरुआत इससे करी ना, आपने अभी शुरुआत करी कि उनको बधाई दो। मैं बधाई दे रहा हूँ, लेकिन सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन है। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें क्यों बुराई? आपको प्रॉब्लम किस बात की हो रही है यार? आपको प्रॉब्लम किस बात की है? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने वादा किया 200 ब्लड टेस्ट फ्री करेंगे, कितने ब्लड टेस्ट फ्री हुए? ये मुझे हक है या नहीं है, ये बताइए इनको। ऐसे बात मत करिए। अगर आपने सेंटर की रखनी है, आपने सेंटर की रखनी है। वो लोग देखिए, ये चाहते थे कि हम ये आपका 14 का मैनिफेस्टो तो गायब है पूरी तरह, बाकी सारी नई चीजें आ गई हैं। नहीं, जो भी मैनिफेस्टो मंदिर कहाँ पे? इशू कहाँ गए? 14 के सारे इशू कहाँ हैं आपके? नए नए इशू की बात करते हैं आप लोग, वो 14 वाले कहाँ हैं भाई? कहाँ है वो? मैं आज का मुद्दा हरीश केजरीवाल पे डिस्कशन नहीं है, केजरीवाल पे डिस्कशन नहीं है। मरते नहीं हरीश, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है। ना आपने बुलाया किस लिए? हम बताएं। आप हेल्थ के लिए, हाँ चर्चा कर रहा हूँ हेल्थ के लिए। मैं खुश हूँ। आपने मैंने क्या बोला? मैं गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ, आई विल कम। क्या कर देंगे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरीश, if you want to go, you can go. If you want to go, you can go. But you have to be disciplined. You have to be disciplined. No. Of course, you will ask. You will just have to be disciplined. You have to be disciplined. Yeah. You have to be disciplined. Yeah. You have to be disciplined. Hold on. Yeah. You have to be disciplined. You have to be disciplined. Harish. जी. देखिए, जो भी कुछ आप सरकार ने किया है, वो वास्तव में जरूरत थी जिस चीज की, वो उन्होंने किया है। जी, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक बात साथ में भी कहता हूँ कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? जी। पूरे 4 साल गुजर गए। हाँ। आखिरी चुनाव के साल में हाँ। अगर इन लोगों ने ये सुविधा देने का निश्चित किया है, जी। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल तो हमेशा से लूटते रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे। आज उन्होंने उस बात का जिक्र किया है, ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के आते आते इनका वक्त पूरा हो जाएगा। हरिशंकर जी, याद करिए, मरीज कहते हैं, खुराना जी को गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, पानी पीने के बाद बात करेंगे। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, ये बहुत अच्छे मित्र, मुस्कुरा रहे हैं। याद करिए, मरीज फोन करता है कि साहब ये अस्पताल वाले छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बिल इतना ज्यादा बना दिया, पैसा दे नहीं सकते और मरीज छोड़ नहीं सकते। आपने जिक्र किया, याद करिए मैक्स हॉस्पिटल आपने भी डिबेट की थी। जी। क्या हुआ उसके बाद? इनका क्या हुआ उसके बाद? आज ये मैक्स की बात कर रहे हैं, आज भी चल रहा है वो हॉस्पिटल। पैसे लेके दोबारा शुरू करोगे तो ये होगा। पैसे लेके ये उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा। अगर किसी का एक मैं आरोप लगा रहा हूँ, करो चले, मैं आरोप लगा रहा हूँ, पैसे ले लिए, घूस ले लिया। देखिए, उसका मैक्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा। अगर कोई कोर्ट जाके रजिस्ट्रेशन को खुलवा लेता है तो वो कोर्ट के पास है। एक मिनट बोलने दो, जब आप बोलने दो, बोलने दो यार, बोलने दो। उसके बाद में
उसके बाद में जितनी नकेल हम करते जा रहे हैं ये इनको भी मालूम है। अब ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल रोड शो करे, एक पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल का रोड शो करे, जैसे इन्होंने करा 9 किलोमीटर का करके दिखाते, रोड शो बेवकूफ बनाते हैं। इनका काम यही है कि कोई अच्छा काम करे उस पर चढ़ डालो। अब एक मिनट जाओ, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, वो 160 तो चालू है, उस 108 के चालू होने के बाद में जो उन्होंने रोके ये बनने नहीं देते, अब तक तो कब के 1000 बन जाते। हर चीज से एलजी को कहते हैं रोक दो रोक दो रोक दो। एलजी एक स्टॉपर बना दिया इन्होंने कि सारे कामों को रोक दो। कोई भी रुक जाओ, नहीं आप रुक जाओ, अरे आप पूछ रहे हैं, आप हमें तो बोलने दो। उसके बाद में जितने भी हॉस्पिटल से काम होंगे उनको ये रोकेंगे। कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे एलजी साहब को कहेंगे उसको रोक दो। ये टेस्ट की फ्री कह रहे हैं, इनको अगर मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। जितने टेस्ट उसके अंदर फ्री हो रहे हैं, जो टेस्ट वहाँ पे नहीं हो सकते थे वो प्राइवेट के अंदर करेंगे। आप जाओ वहाँ पे सरकारी डॉक्टर आपको लिख के देगा, वो प्राइवेट के अंदर फ्री हो जाएंगे। अब एक मिनट से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था 30,000 बेड हम लाएंगे, कहा था। आज जो हालत है प्राइवेट हॉस्पिटल की इनकी वजह से है, इसका कारण है क्योंकि सरकार में हॉस्पिटल में मिलता ही नहीं। 30,000 बेड का वादा था या नहीं, था या नहीं? 30,000 बेड का वादा 30,000 बेड का वादा था या नहीं, हाँ या ना? 804 बेड बने, वो ऐड किए हैं, 3.5 साल हो गए। किसका कसूर है? हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। मेरे एक बात सुनिए, दिल्ली के अंदर भारत सरकार के हॉस्पिटल है, एम्स है, आरएमएल है, सफदरजंग है, उसमें इन्होंने क्या करा आज तक ये बता दे? कोई फ्री ऑपरेशन नहीं होता, कोई फ्री दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, करोड़ के हॉस्पिटल है, उन्हें कुछ नहीं करते। आरएमएल, सफदरजंग, एम्स ये कुछ नहीं करते। एमसीडी के हॉस्पिटल है जो इनके लिए सफेद हाथी बने हुए हैं, इनकी ये पोजीशन है। सवाल ये था कि मरीज अस्पताल के बाहर तड़पता रहता है, बहस ये होती रहती कि हमने किया। आज मैंने कहा एक अच्छी पहल थी, बात हो सकती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वागत किया, लेकिन सवाल पूछा। जी, दिल्ली सरकार की मैं बहुत तारीफ करता हूं कि बुराड़ी के अंदर इतना अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है कि इतनी तेजी से, और सड़कों का काम इतना बढ़िया बन रहा है कि पूछो मत। बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है साहब। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यों का विरोध करके ये अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनकी 21-22 राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। आज एम्स में आप चले जाइए, मुफ्त में दवा देने का सिस्टम है वहाँ पे। आप जब स्लिप लेके जाते हैं उसमें से यदि 6 दवाएं लिखी हुई है उसमें 3 आपको दिया जाएगा और 3 पे चिट्ठा के दे दिया जाएगा, आपको बाहर से लेना है। आम आदमी पार्टी की जो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, वहाँ सचमुच में अभी मैंने खुद अपना इलाज करवाया, अपने वाइफ का इलाज करवाया है, खून बिल्कुल फ्री में चेकअप, और साथ साथ लगभग 20-25 जो नॉर्मल चेकअप होते हैं वो चेकअप वहाँ पे हो रहा है। सर एक मिनट, मैं हरीश हरीश एकल शो करेंगे एक दिन, तुमको बुलाएंगे, सिर्फ बुलाएंगे। मैं आ रहा हूँ। जी। हाँ, ये इसका तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दिल्ली सरकार का। मगर रही बात जो अब मोदी जी पे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ। अब ऐसा मैनिपुलेट किया जा रहा है। दाल कहीं भी 50 रुपए है, 200 रुपए किलो करके दिखाया जा रहा है। हाँ। और भी पेट्रोल तो 2013 से ही 72 रुपए की थी, हाँ। तो उसको आज 76 रुपए हो गए, तो आरोप लगाया जा रहा है कि पेट्रोल का मुद्दा लेके। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे गवर्नमेंट को मतलब कि ऐसा लोगों को मैनिपुलेट करवाया जा रहा है। आज महंगाई हो गया, प्याज का क्या रेट है? 15 रुपए किलो मिल रहे हैं, और मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ 60 रुपए किलो का दिखाता है, प्याज का 60 रुपए, सब्जी का दिखाता है 90 रुपए 80 रुपए, ऐसा रेट, पर कहीं भी 10-20 रुपए किलो हर जगह मिलते हैं। तो ये ऐसे करके मैनिपुलेट, मतलब गवर्नमेंट को जो है ना, मोदी जी को हम बदनाम करने के लिए आज जो मोदी जी को बदनाम करते हैं। एक मिनट मोदी जी कुछ कहना चाहती हैं? अस्पतालों में जो हालत है, अस्पतालों के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? जी पुष्पा जी, आइए उतना दूर। कहाँ आई? आज घूमने आई? अच्छा, तो पहले थोड़ा इंतजार करिए, फिर आता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि एक कदम उठाया गया, एक मिनट होल्ड ऑन, एक कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि तमाम सारे लोगों से सजेशंस मांगे हैं अभी, उसमें कहा कि इवन पेशेंट की जब डेथ हो जाती है तो शव तक नहीं दिया जाता। ये तमाम कंडीशंस है, इस पर बात हो रही है। पहले तो दिल्ली वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है, उसके लिए सबका पूरा एक मिनट भाई। हाँ जी, पार्टी आम आदमी पार्टी का जो स्टेप है दिल्ली गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। हाँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब आज की डेट में जो 500,000 जो मुनाफा चल रहा था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। लेकिन दूसरी बात है, इस चीज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो मरीज अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसका जो बिल बढ़ रहा है उसमें कहाँ माफिया का ऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है। सबसे बड़ा है फार्मा कंपनी इस समय इरेगुलराइज है। गवर्नमेंट का मतलब ही इस कंट्री में ये होना चाहिए कि मॉनिटरिंग,
अगर आपका कोई भी सेक्टर इरेगुलर करके बढ़ रहा है, फार्मा सेक्टर जैसे अनकंट्रोल है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि एक क्लॉज लाएं कि 376 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वही लिखी जाएंगी, लेकिन अगर उसके अलावा ड्रग्स लिखी जाएंगी। प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डॉक्टर्स का एक लीगल राइट है, उसमें चेंज करना एक है कि आप हेल्थ के साथ चेंज करना। आप खिलवाड़ करेगा अगर आप ये बोलेंगे कि हेल्थ में कुछ भी चीज आप ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हेल्थ एक पूरा फेस सिस्टम पे करता है जो एक टेक्नोक्रेट ही बता सकता है। सवाल ये है कि ट्रस्ट जो खोया है, जो ट्रस्ट खोया गया है मरीज का अस्पताल, मरीज का जो डॉक्टर, उसको लेकर सवाल है। डॉक्टर जयंती दंता ने आज मुझे फोन करके कहा जब मैं आ रहा था कि डॉक्टर्स ये कहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो सारे प्रोसीजर्स अपना ले जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो रोकने की जरूरत है या नहीं है डॉक्टर? एक जो फेज गया है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कई सारे फैक्टर्स की वजह से गया है, लेकिन हाँ उसमें एक तबका ऐसा भी है, लेकिन वो रिप्रेजेंट मास डॉक्टर्स को नहीं कर रहा जो ये काम कर रहा है। वो एक ऑर्गेनाइज माफिया की तरह काम करता है जो गलत है। आप शब्द जब इस्तेमाल करते हैं माफिया का, ऑर्गेनाइज माफिया की तरह काम करता है, तो बेहद सर अफसोसजनक तरह से झुक जाता है। वक्त है हेडलाइंस का तरफ रुख करेंगे, फिर लौटेंगे।